फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में आपने रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट को जाना। आइए अब आगे की ओर मूव करते हैं। आपके स्क्रीन पर राइट साइड में टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स दिया हुआ है। कंपनी जब डिवेंचर को इशू करती है तो जैसा कि आपको पता है, कंपनी डिवेंचर को पार पे इशू कर सकती है, डिस्काउंट पे इशू कर सकती है और प्रीमियम पर इशू कर सकती है। फ्रेंड्स, इशू करते समय ही कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को यह बताती है कि वह किस प्राइस पर इशू डिवेंचर को रिडीम करेगी। रिडीम करने के भी सिचुएशंस क्या हो सकते हैं? पार पे रिडीम किया जा सकता है, प्रीमियम पे रिडीम किया जा सकता है, डिस्काउंट पे भी रिडीम किया जा सकता है। बट डिस्काउंट पर डिवेंचर को रिडीम अब नहीं किया जाता है। तो हमारे पास में दो सिचुएशन बनता है कि कंपनी डिवेंचर को एट पार रिडीम करे, दैट इज़ जो डिवेंचर की फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यूज़ है, उस पर रिडीम करे, और एट प्रीमियम करे। फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर राइट साइड में 6 सिचुएशंस दिए हुए हैं। इन 6 सिचुएशंस को आप देखें तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या लिखा हुआ है? इशूड एट पार और रिडीमेबल एट पार। इट मीन्स कंपनी को न इशू करते समय और न रिडीम करते समय किसी भी प्रकार का लॉस हो रहा है। बट आप सेकंड सिचुएशन को देखें, कंपनी ने डिवेंचर को इशू किया डिस्काउंट पे और रिडीम करेगी एट पार पे। फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट पर कंपनी को लॉस हो रहा है, जबकि रिडीम करते समय उसे किसी प्रकार का लॉस नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, तो यह जो कंपनी ने डिस्काउंट दिया डिवेंचर को इशू करते समय, इसे लॉस कहा जाता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। और इसे करेंट ईयर्स के प्रॉफिट से ही आप राइट ऑफ कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द थर्ड सिचुएशन, एट प्रीमियम और एट पार। क्या मतलब हुआ कि कंपनी इशू करेगी डिवेंचर्स को प्रीमियम पे बट रिडीम करेगी पार पे। इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि इशू करते समय कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है प्रीमियम के रूप में, जबकि रिडीम करते समय उसे किसी प्रकार का लॉस नहीं हो रहा है। फोर्थ पॉइंट को आप देखें, एट पार, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। फ्रेंड्स, कंपनी इशू करते समय किसी प्रकार की लॉस इनकर्ड नहीं कर रही है, बट जब डिवेंचर को रिडीम करने का समय आता है, उस समय डिवेंचर होल्डर को मोर देन द नॉमिनल वैल्यू पे करना पड़ता है। कंपनी जो अबव द नॉमिनल वैल्यू पे करेगी, इस सेकंड पॉइंट पे कंपनी को लॉस हो रहा है, तो इस लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बोलते हैं। फ्रेंड्स, फिफ्थ सिचुएशन को देखिए, क्या लिखा हुआ? इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। फ्रेंड्स, यह फिफ्थ सिचुएशन जो है, यह आपके सभी कंसेप्ट का निचोड़ है। अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट, जब वह इशू कर रही होती है उस समय भी कंपनी को लॉस हो रहा है,
और जब कंपनी रिडीम कर रही होती है उस समय भी उसे अबव द फेस वैल्यू पे करना पड़ता है। तो दोनों पॉइंट पे लॉस हो रहा है फ्रेंड। अगर सपोज करें कि आपके क्वेश्चन में दोनों सिचुएशन दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है और रिडीम भी प्रीमियम पर किया जाएगा, तो आप जो है स्टार्टिंग में ही इन दोनों लॉसेस के जनरल एंट्रीज पास करेंगे। मैं आगे चल कर के आपको बताऊंगा कि इस सिचुएशन में क्या जनरल एंट्री हो सकता है। 6 सिचुएशन को देखिए, क्या लिखा, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। फ्रेंड्स, इशू करते समय कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, जबकि रिडीम करते वक्त उसे लॉस हो रहा है। फ्रेंड्स, बारी बारी से हम इसके जर्नल एंट्रीज को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इशू करते समय आपने जिस प्रकार शेयर्स की एंट्रीज पास की थी उसी प्रकार से एंट्री पास करनी है आपको। जैसे फर्स्ट सिचुएशन आपके सामने है, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट पे कंपनी को कोई लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए लॉस के प्रोविजंस को हम पहले ही लॉस के प्रोविजंस बनाने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो सिंपल एंट्री आप पास करते हैं। फ्रेंड्स, जनरली डिवेंचर के टॉपिक में आपको डिवेंचर जो इशू किया जाता है वह लमसम कंसीडरेशन में इशू किया जाता है। उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, एक इशू के समय की एंट्री पास करेंगे और दूसरी आप फ्रेंड्स, सिचुएशन नंबर 5 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंपनी अपने डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर रही है और रिडीम प्रीमियम पे करेगी। फ्रेंड्स, सिचुएशन आपके पास इन 6 में से कोई भी हो, आपको पहली एंट्री जो पास करनी है इशू की, वह बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट करनी है। एंट्री क्या बना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और फिर आप नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग डिवेंचर issued at certain % of discount। नेक्स्ट एंट्री फ्रेंड्स, डिवेंचर को अलॉट करने की एंट्री पास करनी है। अब आपको इस एंट्री के समय ही डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों की एंट्री पास करनी है, तो यह कंबाइंड एंट्री होगी। एंट्री इस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसमें आप रिसीव्ड अमाउंट को लिखेंगे। अब आप बीच में गैप रखें और नीचे एंट्री में डालें टू डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर्स अकाउंट में उसकी फेस वैल्यू को आप एंटर करते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। पहला डिफरेंस जो है वह डिस्काउंट को लेकर के है। डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है और आपको पता है कि लॉस एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है, तो उसकी एंट्री हम पास करेंगे। तो क्या होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। इसमें आप डिस्काउंटेड अमाउंट को लिखेंगे। फ्रेंड्स, कंपनी प्रीमियम पे रिडीम करेगी।
तो प्रीमियम को भी आज की डेट में ही लॉस मान लेना है। इसकी भी एंट्री बनानी पड़ेगी। तो आप लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट बाय द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। फ्रेंड्स, अब आप डिफरेंस को देखें तो डिफरेंस आपके डेबिट साइड में ज़्यादा है इन रेस्पेक्ट टू क्रेडिट साइड। तो एक नीचे क्रेडिट साइड में आप एंट्री लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। फाइनली आपका सेकेंड एंट्री क्या बना? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, discount on issue of debentures account debit, loss on issue of debentures account debit, to debentures account, to premium on redemption of debentures account। फ्रेंड्स, ऊपर के जो दो एंट्रीज हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं और इसकी जगह आप एक एंट्री लिख सकते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों को सेपरेट लिखें। हालांकि यह कंपनी के लिए लॉस है और कंपनी प्रूडेंस कंसेप्ट को लेकर के चल रही है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को वह पहले ही राइट ऑफ कर लेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले कुछ और एंट्रीज को समझना ज़रूरी है। जैसा कि हमने बताया आपको, जब कंपनी डिवेंचर को रिडीम करती है आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स, तो उसे डीआरआर अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। आपको पता है कि डीआरआर जो है वह डिविजिबल प्रॉफिट से क्रिएट होता है। दैट इज, आपके बैलेंस शीट में जो सरप्लस लिखा हुआ होता है, सरप्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से ही हमें 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर्स का डीआरआर क्रिएट करना होता है। तो आपको फ्रेंड्स, जब तक डिवेंचर रिडीम नहीं कर लिया जाता है, हर एक साल ऑन 31 मार्च को आपको एंट्री पास करनी है सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। एंड सेकेंड एंट्री फ्रेंड्स, जिसमें कंपनीज एक्ट के अकॉर्डेंस जिस ईयर में कंपनी डिवेंचर को रिडीम करेगी, उस ईयर के 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक कंपनी को 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर को स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको एक एंट्री पास करनी होगी इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। एंट्री बनेगी डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट। फ्रेंड्स, जब रिडेम्पशन का प्रोसेस इनिशिएट किया जाएगा तो सबसे पहले आपको इस इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करना है। इन्वेस्टमेंट के सेल करने से आपके बैंक अकाउंट में कैश आएगा, तो एंट्री बनेगी ऑन रिडेम्पशन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फ्रेंड्स, आपके इस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट भी जनरेट होता है और यह इंटरेस्ट अमाउंट भी आपको कैश के रूप में रिसीव होगा। इसलिए कंबाइंड एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फ्रेंड्स, कंपनी ने रिडीम करने के लिए सफिशिएंट कैश इकट्ठा कर लिया। अब आपको डिवेंचर होल्डर्स को पे करने की एंट्री पास करनी है। सबसे पहले तो ड्यू एंट्री पास कीजिए। तो सेकेंड एंट्री जो है डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, यह एंट्री आप पास करते हैं। फ्रेंड्स, सपोज करें कि कंपनी रिडीम करती है प्रीमियम पे, तो डिवेंचर होल्डर को प्रीमियम का अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। इस केस में यह जो सेकंड एंट्री है डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, इसमें एक एंट्री और जोड़ दिया जाएगा। एंट्री क्या बन जाएगी? डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। एंड थर्ड, डिवेंचर होल्डर्स को पे करना है डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड लास्ट, फ्रेंड्स, आपने DRR क्रिएट किया हुआ था, तो यह DRR जो है आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। इस तरह से एंट्री बनती है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, और इस तरह से आपका रिडेम्पशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। यह टेबल जो आप देख रहे हैं सिर्फ इंडिकेटिव पर्पस के लिए है कि कभी आपको एग्जाम में जनरल एंट्रीज पास करना पड़े तो आप इस परफॉर्मा का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपने देखा कंपनी 10% डिस्काउंट पे डिवेंचर को इशू कर रही है और रिडीम करेगी 5% प्रीमियम पे। कंपनी को टोटल लॉस कितना होगा? मैंने आपको पीछे ही बताया 30 लाख का 10% आप करें 3 लाख रुपीस होता है, और 30 लाख का 5% करें 1,50,000 होता है। तो कंपनी को टोटल लॉस हो रहा है 4,50,000 का। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रूडेंस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। जो लॉस फ्यूचर में होने वाला है उसे आज ही कंपनी अकाउंट कर लेती है। आपके पास एंट्री बन रहा है फिनेंशियल ईयर 2014-15 में 1 अप्रैल को आपको यह एंट्री पास करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट बाय 27 lakhs, loss on issue of debentures account debit by 4,50,000 to 8% debentures account 30 lakhs। मैं फिर आपसे कहता हूं कि डिवेंचर्स अकाउंट में आपको हमेशा नॉमिनल वैल्यू ही लिखना है। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 1,50,000। फ्रेंड्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिवेंचर्स अकाउंट कंपनी की बैलेंस शीट में टिल रिडेम्पशन ऑफ
डिवेंचर शो होता रहेगा। इसकी नरेशन आप लिखेंगे, बीइंग इश्यू ऑफ ₹30 lakhs डिवेंचर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड रीपेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। फ्रेंड्स, आपने इस क्वेश्चन में देखा कि कंपनी को डिवेंचर पर इंटरेस्ट भी पे करना है हर एक साल। डिवेंचर इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस है, फिनांस कॉस्ट है, इसलिए आपको 31 मार्च 2015 को एंट्री पास करनी है, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2,40,000। फ्रेंड्स, ये 2,40,000 कैसे आया? 30 lakhs का 8% आप निकाल लीजिए, ठीक है, और डिवेंचर होल्डर को पे कर दीजिए। एंट्री क्या बन रहा है? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बाय 2,40,000 टू बैंक अकाउंट 2,40,000। नरेशन में, बीइंग पेमेंट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट ऑन ₹30 lakhs debentures at the rate of 8% per annum। फ्रेंड्स, आपने जो डिवेंचर पर इंटरेस्ट की एंट्री पास की वह कंपनी के लिए एक्सपेंस है, फिनांस कॉस्ट है, तो उसे राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। तो आपके पास में ₹2,40,000 इंटरेस्ट के रूप में राइट ऑफ करना है, और दूसरा जो 4,50,000 का लॉस कंपनी शेयर डिवेंचर को इशू करते समय इनकर्ड कर रही है, उसे भी राइट ऑफ करना है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको नहीं बताया गया कि आप वन गो में 4,50,000 को राइट ऑफ करेंगे या फिर पार्ट में। जब कभी क्वेश्चन साइलेंट रहे तो यह जो एक्सपेंस है इशू करने का, उसे आप इन इंस्टॉलमेंट टिल द ईयर ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आप उसको राइट ऑफ करें। फ्रेंड्स, कंपनी डिवेंचर को रिडीम कब करेगी? 31 मार्च 2018 को करेगी। आपके पास में 4 फिनेंशियल ईयर्स होते हैं, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18। फ्रेंड्स, 4,50,000 को 4 से डिवाइड कीजिए तो यह अमाउंट आता है 1,12,500। फ्रेंड्स, इस तरह से फर्स्ट ईयर में आपको टोटल राइट ऑफ करना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट से 3,52,500 राइट ऑफ करना है। एंट्री क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बाय 3,52,500 टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 2,40,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 1,12,500। नरेशन डाल दीजिए। बीइंग द डिवेंचर इंटरेस्ट and 1/4 of loss on issue of debentures transferred to statement of profit and loss account। फ्रेंड्स, 31 मार्च 2015 को एक और एंट्री आपको पास करनी है। चूंकि कंपनी डिवेंचर को 100% आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट करेगी, इसलिए कंपनी एक्ट में जो कहा गया है कि ऐसी कंपनी को 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर का DRR क्रिएट करना होगा, तो 31 मार्च को आपको DRR क्रिएट करना है। DRR कहाँ से क्रिएट करेंगे? आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, और हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट के रूप में क्या होता है?
सरप्लस। सरप्लस का मतलब है दैट इज बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फ्रेंड्स, एंट्री होगी सरप्लस अकाउंट, मैंने ब्रैकेट में लिखा है 25% ऑफ 30 lakhs डेबिट by ₹7,50,000 to debenture redemption reserve account 7,50,000 being creation of DRR at the rate of 25% of total value of debentures। फ्रेंड्स, अब आपको इन फिनेंशियल ईयर्स 2015-16, 16-17 एंड 17-18 एंट्रीज जो आपने अभी पास की है, फर्स्ट एंट्री को छोड़ करके एंट्री नंबर 2, 3 एंड 4 आपको एज इट इज पास करना होगा, कोई चेंज नहीं करना है। अब मान लीजिए आपने 2015, 16, 16, 17 एंड 17, 18 के 31 मार्च को ऊपर की ये तीनों एंट्रीज पास कर दी। अब आप फिनेंशियल ईयर 2017 में है, जो कि आपका ईयर ऑफ रिडेम्पशन है। फ्रेंड्स, चूंकि कंपनी को DRR क्रिएट करना पड़ा, इसलिए कंपनी को डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था कि 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स का इन्वेस्टमेंट कंपनी को इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करने होते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मली 1 अप्रैल को हम लोग यह एंट्री पास करते हैं, तो 1 अप्रैल 2017 को आपकी एंट्री बनती है डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट बाय 4,50,000 to bank account 4,50,000। फ्रेंड्स, यह एंट्री इंडिकेट करता है कि कंपनी 6% रेट वाले इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रही है। फ्रेंड्स, यहां तक तो ठीक है। अब आपका यह जो 17-18 का साल है, इस साल में कंपनी डिवेंचर को रिडीम करेगी, इसलिए अब आपको क्या करना है, 31 मार्च 2018 को सबसे पहले इस इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करना है। इन्वेस्टमेंट को आप सेल करेंगे तो आपके पास में अमाउंट क्या आ रहा है, यह देखते हैं। फ्रेंड्स, चूंकि क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं बताया गया कि इन्वेस्टमेंट सेल करने पर कितनी वैल्यू प्राप्त होगी, तो आप सिंपली यह मान करके चलें जितने का इन्वेस्टमेंट था उतना ही आपको रिसीव हुआ। दूसरा, चूंकि इस इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, इसलिए जब आप इसे सेल आउट करेंगे, पूरे 1 साल हो जा रहा है, तो 6% के रेट से 4,50,000 पर आप कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट, तो यह बनता है 27,000। फ्रेंड्स, इस तरह से 31 मार्च को आपके बैंक अकाउंट में आएगा 4,77,000। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट बाय 4,77,000
to interest on debentures redemption investment account 27,000 to debenture redemption investment account 4,50,000, being interest received at the rate of 6% per annum and investment sold. फ्रेंड्स, अब डिवेंचर होल्डर्स को पे करने की एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले एक तो ड्यू एंट्री पास करनी होगी और सेकंड एंट्री पे करने की होगी। कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को रिडीम करते समय कितना पेमेंट करेगी? एक तो 30 लाख रुपीस और दूसरा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 1,50,000। दैट इज टोटल अमाउंट होगा 31,50,000। एंट्री बना लेते हैं फ्रेंड्स। 8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट बाय 30 lakhs, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,50,000 to debenture holders account 31,50,000 being amount payable on redemption. And next entry पे करने की पास कीजिए। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट बाय 31,50,000 to bank account 31,50,000 being amount paid to debenture holders. फ्रेंड्स, आपने जो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट किया था, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, DRR, इस DRR को अब क्या करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। एंट्री क्या बनेगा, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30 lakhs टू जनरल रिजर्व अकाउंट 30 lakhs being transfer of DRR to general reserve. फ्रेंड्स, इस तरह से आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट होगी इस क्वेश्चन में तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। चलिए आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।